हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं मनोज कुमार पत्रा मैथ आर्किटेक्ट का ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 यानी 1 से लेकर 50 तक जितने प्राइम नंबर्स है उनका डिविजिबिलिटी रूल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फैमिली ऑफ 2, फैमिली ऑफ 2 मींस 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल। फैमिली ऑफ 3 मींस 3, 9, 27, 81 का डिविजिबिलिटी रूल। फैमिली ऑफ 5 मींस 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अदर नंबर्स जैसे कि हमारा हो गया 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, देन 42, 56, 72, 99। तो इनके डिविजिबिलिटी जो रूल इनके बारे में भी हम अब यही सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। देन 100 से ऊपर जैसे कि 101 हो गया, 10101, 1010101 और 1001। तो इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो एक फुल पैकेज होने वाला है। मतलब ये जो सेशन होगा हमारे जितने सारे नंबर्स है उन सब नंबर्स के डिविजिबिलिटी फॉर्मूला के बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चीज ये ना पहले हुआ था ना भविष्य में आपको और कोई वीडियो देखना पड़ेगा। ये जो डिविजिबिलिटी रूल यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद रखने के बारे में। तो बिना देर के चलो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला आता है हमारा नंबर 2। नंबर 2 का डिविजिबिलिटी फॉर्मूला क्या है? नंबर 2 का डिविजिबिलिटी फॉर्मूला ये है, यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इन सब डिजिट्स है, यदि कोई एक डिजिट्स हो तो वो वाला नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल होगा। यानी उसको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। और इनको हम क्या कहेंगे? इवन डिजिट्स। और यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो, यानी ये सब जो ओड डिजिट्स है, ओड डिजिट्स से कोई एक नंबर का यूनिट प्लेस में रहा हो तो वो नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल नहीं होगा। यानी जो नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल होता है उसका यूनिट प्लेस में इवन डिजिट्स रहता है और वो नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। अब चलो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये जानेंगे। यदि एक नंबर का जो डिजिट्स में वो बना हुआ है वो डिजिट्स को हम मिला दे और मिला देने से जो नंबर मिलता है यदि वो नंबर 3 का पहाड़ा में आता है, मतलब वो नंबर 3 के द्वारा डिविजिबल होता है, तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि हमारा हो गया 153। तो यहां पे 153 का डिजिट्स कौन है? 1, 5 और 3। तो इनको हम मिला दे तो 1 + 5 + 3 मीन्स 9। तो 9 3 का पहाड़ा में आता है, मतलब 3 के द्वारा डिविजिबल है, इसलिए 153 3 के द्वारा डिविजिबल होगा। तो ये रहा हमारा 3 के द्वारा डिविजिबल फॉर्मूला। देन 5 का डिविजिबल फॉर्मूला, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 के द्वारा डिविजिबल होता है। जैसे कि मानो 10 का यूनिट प्लेस में 0 है तो ये 10 5 के द्वारा डिविजिबल है। जैसे कि 65 का यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब जितना बड़ा नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, तो हमें पूछा जाएगा ये नंबर 5 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं, हमें बताओ। तो आपको ये डिजिट्स इनको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को आपको लिखना है।
यूनिट डिजिट का 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 के द्वारा डिविजिबल होगा, और 5 और 0 के अलावा और कोई डिजिट यहाँ पे आ जाए तो वो 5 के द्वारा डिविजिबल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जितने सारे बातें की जा रही है, आपको क्या करना है, इनका सब नोट्स बनाना है, समझे? तो मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी ये सेशन में जितने सारे नंबर्स के डिविजिबल फॉर्मूला में यहाँ पे जिक्र करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, वो सब आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। देन डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 7। तो पहले हम प्राइम नंबर्स के डिविजिबल फॉर्मूला ये सब डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये जो 2 का सीरीज फैमिली, 3 का फैमिली, 5 का फैमिली, और उसके बाद 6, 10, 12 इस तरह कुछ नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, इनका डिविजिबल फॉर्मूला, और उसके बाद 101, 10101 इस तरह कुछ नंबर्स, इनका डिविजिबल फॉर्मूला हम कर लेते हैं, और उसके बाद चैप्टर खत्म। तो अब शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। यदि एक नंबर का जो इवन प्लेसेस होता है, इवन प्लेसेस डिजिट्स का हम सम निकालेंगे, और ऑड प्लेसेस जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालेंगे, और इन दोनों के जो सम निकलेंगे उनके बीच का जो फासला यदि 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो तो वो नंबर 11 के द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 3, तो इसका ऑड प्लेसेस ये वाला फर्स्ट, ये वाला थर्ड, और ये वाला फिफ्थ। इवन प्लेसेस ये वाला सेकेंड, ये वाला फोर्थ, और ये वाला सिक्स्थ। तो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम 3 प्लस ये वाला थर्ड पे 4 और ये 2, तो 9 आ जाता है। तो यहां पे भी जो इवन प्लेसेस का सम हम निकालेंगे तो 5, ये 3 और ये 1, तो ये भी 9। तो 9 माइनस 9 दैट मीन्स 0, क्योंकि डिफरेंस 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला नंबर 11 के द्वारा डिविजिबल है। चाहे इसे आप चेक भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अब क्या आता है, अब आता है 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 13 का डिविजिबल टेस्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 टू द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, ओके, एंड देन add this to remaining number, okay, if the number is bigger, यदि हमें उसके बाद भी एक बड़ा नंबर मिले तो ये जो प्रोसेस इसको रिपीट करेंगे। रिपीट द प्रोसेस इफ द नंबर इज बिग। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 4 8। तो 1 2 4 8 का यूनिट प्लेस में 8 इंटू 4 टाइम्स करेंगे 32, देन 124 प्लस 32, तो यहां पे हमें आ जाता है 3 प्लस 2 5 156, और उसके बाद 6 का 4 टाइम्स 24, तो 6 का 4 टाइम्स को 15 के साथ है प्लस करना है, 15 प्लस 24 39, तो 39 13 का टेबल में आता है, जी हाँ। तो इसका मतलब ये जो नंबर 13 के द्वारा डिविजिबल होता है, चेक कर लेना, ओके। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 17। तो इनमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर एंड
repeat the process till you get the smaller number। तो जो नंबर हमें प्रोवाइड किया होगा उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट में हमें 5 मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हमें मिलेगा रिजल्ट मींस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, उसे हम क्या करेंगे ना, रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे। ओके, जो नंबर मिलता है यदि वो नंबर बहुत बड़ा है तो ये जो पहला वाला जो स्टेप उसको हमें रिपीट करना है। समझ रहे हो? तो 3927 एक हम एग्जांपल लेते हैं। इसका यूनिट प्लेस में 7, तो 7 इंटू 5 35। उसके बाद क्या करना है ना, रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। 392 से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 5 7 एंड 8 माइनस 3 5 एंड यहाँ पे 3, तो ये हमारा आ गया 357। तो 357 यूनिट प्लेस में कौन है भाई? 7, तो 7 इंटू 5 35। तो अब रिमेनिंग नंबर कौन? 35, तो 35 माइनस 35, यहाँ पे 35 निकला 0। तो क्या 0 17 के द्वारा डिविजिबल है? 0 तो सबके द्वारा डिविजिबल होता है, तो इसलिए क्योंकि 0 सबके द्वारा डिविजिबल होता है तो ये वाला जो नंबर 3928 3927, ओके, ये भी 17 के द्वारा डिविजिबल है चाहे। तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 19, तो उसका होगा मल्टीप्लाई 2 टू लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड add it to रिमेनिंग नंबर। मतलब जो यूनिट डिजिट होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और उसे क्या करना है ना, रिमेनिंग नंबर के साथ प्लस करना है। तो उसके बाद जो नंबर हमें मिलेगा यदि वो छोटा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। यदि बड़ा होगा तो ये वाला स्टेप रिपीट करना है। हम एग्जांपल लेते हैं 8189। तो इसका यूनिट प्लेस में 9, तो 9 2 जा 18। ओके, हम 818 के साथ 18 प्लस कर दें, हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो यह हो जाएगा 36 836। यूनिट प्लेस में 6 है तो 6 का डबल 12, तो 83 से हम 12 प्लस करें तो ये 595। तो आप जो 95 मिला वो 19 का टेबल में आता है, 19 5 जो 95। ओके, तो ये हमारा सही निकला, मतलब ये जो डिविजिबिलिटी रूल 19 का ये सही निकला, हमने चेक कर लिया। तो अब डिविजिबिलिटी फॉर्मूला ऑफ 23, add 7 times of the last digit to remaining number. Okay, then repeat the process till you get smaller number। यूनिट प्लेस का जो डिजिट उसके साथ 7 मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे जो रिमेनिंग नंबर के साथ है प्लस कर देना है। यदि वो वाला नंबर जो 23 के द्वारा डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 23 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। और यदि वो वाला नंबर थोड़ा बड़ा है तो हमें क्या करना है ना, ये जो पहला जो स्टेप है इसको रिपीट करना है ताकि हमें छोटा नंबर मिल जाए, हम आसानी से कर सके। तो एग्जाम्पल लेते हैं 7475। ओके, तो 7475 का यूनिट प्लेस में 5, हम 5 इंटू 7 करते हैं 35 और 35 को हम 747 के साथ प्लस करते हैं। देन तो यहां पे 782 आ जाता है। अगेन 782 का यूनिट प्लेस में 2,
तो 2 इंटू 7 14, अब 78 प्लस 14, तो ये हमारा 92 का जाता है। ओके, तो अब हम इसको क्या कहते हैं, इसका यूनिट प्लेस में 2, तो हम 2 इंटू 7 14 और 9 प्लस 14 23, तो क्योंकि ये 23 आ गया तो 23 का टेबल में आता है, तो इसलिए ये जो नंबर 7475 ये 23 के द्वारा डिविजिबल है। ओके, अब डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 29, add 3 times of the last digit to the remaining number। हम क्या करेंगे ना, जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा हमें उसे रिमेनिंग नंबर के साथ प्लस करना है, और यदि हमारा बड़ा नंबर हमें मिलता है तो वो वाला प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि हमें एक छोटा सा नंबर मिल जाए, नन्हा सा एक नंबर मिल जाए, जैसे कि हमें पता चले कि वो वाला नंबर 29 के द्वारा डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1827 लेते हैं, 1827, तो यूनिट प्लेस का 7 इंटू 3 21, 182 के साथ हम 21 प्लस करते हैं तो ये 3 और 8 प्लस 2, तो 182 प्लस 21 करते हैं, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 2 10, तो 203 निकलता है। अगेन 203 का यूनिट प्लेस में 3 होता है, तो हम 3 इंटू 3 अगेन करते हैं 9, और रिमेनिंग नंबर 20 बच जाता है, तो 20 प्लस 9 29 हमें मिल जाता है। तो 29 क्योंकि 29 के द्वारा डिविजिबल है इसलिए 1827 29 के द्वारा डिविजिबल है। अब डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 31, सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ओके, तो एक नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और उसे रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि हमें बड़ा नंबर मिला तो वही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जैसे कि हमें छोटा सा नंबर मिल जाए। ओके, और करने के वो वाला प्रोसेस करने के बाद यदि हमें एक नंबर जो कि 31 के द्वारा डिविजिबल मिला तो वो जो पहला वाला नंबर 31 के द्वारा भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे 1643 लेते हैं, तो इसका यूनिट प्लस में 3, तो हम 3 इंटू 3 9 करते हैं। अब 164 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 155 मिल जाता है, और 155 का यूनिट प्लेस में 5 होता है, तो हम 5 इंटू 3 15 हमें मिल जाता है, तो रिमेनिंग नंबर 15, तो 15 से 15 माइनस हुआ 0 रह गया। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 0 निकल रहा है मतलब ये जो 1643 ये 31 के द्वारा डिविजिबल होगा। ठीक है, अब डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 37, सब्ट्रैक्ट 11 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जो यूनिट प्लेस का डिजिट के साथ हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे और उसे क्या करेंगे ना, रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। ओके, और यदि जो नंबर मिला वो 37 के द्वारा डिविजिबल हो तो टोटल नंबर 37 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल हम लेंगे 8214, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4, तो 4 इंटू 11 मीन्स 44, तो रिमेनिंग नंबर 821 से हम 44 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 11 माइनस 4 7, देन अगेन 7, ये भी यहाँ पे 7, तो 7 7 7 यूनिट प्लेस में 7, तो 7 इंटू 11 करने से हमें 77 मिलता है। तो अब रिमेनिंग नंबर 77 यहाँ पे भी है, तो 77 माइनस 77 दैट मीन 0, मतलब ये जो 8214 37 के द्वारा डिविजिबल है। ओके, डिविजिबिलिटी फॉर्मूला 41, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर।
एंड रिपीट द प्रोसेस टिल यू गेट द स्मॉलर नंबर। यूनिट प्लेस का जो डिजिट उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है और वो रिजल्ट को रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। यदि वो वाला नंबर 41 के द्वारा डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर हमारा 41 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2337 हमने लिया है, तो इसका यूनिट प्लेस में 7, तो 7 इंटू 4 28। आप क्या कहते हैं 233 से 28 को हम माइनस करते हैं, टू 205 और 5 इंटू हम 4 करते हैं, लास्ट डिजिट 5, 20, रिमेनिंग 20, तो 20 माइनस 20 मीन्स 0। ओके, हमें यहाँ पे लास्ट डिफरेंस, इसका मतलब 2337 41 के द्वारा डिविजिबल है, चाहे आप चेक भी इसे कर सकते हो। डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 43, ऐड 13 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट टू द रिमेनिंग नंबर। लास्ट डिजिट का 13 टाइम्स हमें रिमेनिंग नंबर के साथ प्लस करना है, और यदि वो वाला नंबर 43 के द्वारा डिविजिबल होता है, यानी टोटल नंबर हमारा 43 के द्वारा डिविजिबल होगा, और यदि वो वाला नंबर बड़ा निकला तो वो वाला जो प्रोसेस उसे रिपीट करना है। और एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पे 4171 लिया है, तो इसका यूनिट प्लेस में 1, तो 1 इंटू 13, रिमेनिंग नंबर 417, उसके साथ हमें 13 प्लस करना है। ओके, सो 7 प्लस 3 10, तो यहाँ पे 3, 430, तो 430 का यूनिट प्लेस में भाई 0 है, तो 0 इंटू 13 वही 0, वो 0 को रिमेनिंग नंबर से प्लस करना है, 43 प्लस 0 मतलब 43 निकला, तो 43 के द्वारा डिविजिबल है, इसलिए 4171 भी 43 के द्वारा डिविजिबल होगा। तो ये जो 47 का डिविजिबल रूल क्या है, subtract 14 times of the last digit from the remaining number and repeat the process till you get the smaller number। तो जो यूनिट डिजिट के साथ हमें 14 मल्टीप्लाई करना है और उसे रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। यदि वो वाला नंबर 47 के द्वारा डिविजिबल हो गया तो हमारा बात बन गया। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे 4324 हमने लिया है, 4324 का यूनिट प्लेस में 4, तो 4 इंटू 14 56, उसके बाद हमें 432 से 56 को माइनस करना है, सो 12 माइनस 6, देन अगेन 12 माइनस 5 7 3, तो 376 का यूनिट प्लेस में 6 होता है, और 6 इंटू 14 84। ओके, 84 को हम रिमेनिंग नंबर से माइनस करते हैं, तो 37 माइनस 84। ओके, 37 माइनस 84 यानी माइनस 47 हमें मिलता है। तो क्योंकि माइनस 47 के द्वारा डिविजिबल है, तो इसलिए 4324 ये भी 47 के द्वारा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे खत्म होता है 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स थे उनके डिविजिबिलिटी फॉर्मूलीज, और ये सब नोट बना के रखना। शायद फ्यूचर में और कोई भी नोट का आपका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो अब हम जो फैमिलीज मतलब तो 4 का डिविजिबल फॉर्मूला क्या है, यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिजिट्स के द्वारा गठित नंबर 4 के द्वारा डिविजिबल होता है तो वो टोटल नंबर भी 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल 732 का यूनिट प्लेस में 2, टेंस प्लेस में 3, तो यूनिट और टेंस प्लेस के द्वारा गठित कौन सा नंबर 32 4 का टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 8 जा 32, क्योंकि 32 4 का टेबल में आता है इसलिए 732
भी 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। समझ गए? और एक बात आप पूछोगे सर 100 का तो 100 4 के द्वारा डिविजिबल होता है, पर ये जो 0 0 है, हाँ वो भी एक सूत्र है। मतलब यदि एक नंबर का लास्ट में दो मिनिमम 2 zeros हो तो वो नंबर भी 4 के द्वारा डिविजिबल होता है। जैसे कि 100, 200, 300, 400, 1000 भी होगा, क्योंकि 1000 का एन में 3 zeros है, 3 से हम 2 को ले सकते हैं, 2 में है ना, 2 तो है ना। ओके, तो ये रहा हमारा 4 का डिविजिबल फॉर्मूला। देन 8 का डिविजिबल फॉर्मूला। 8 का डिविजिबल फॉर्मूला भी उसी तरह है। हमें क्या करना है, एक नंबर का यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 प्लेस का डिजिट को लेना है, और उन तीनों प्लेसेस का डिजिट के द्वारा जो नंबर गठित होता है वो वाला नंबर 8 के द्वारा डिविजिबल होनी चाहिए। यदि वो वाला नंबर 8 के द्वारा डिविजिबल हो गया तो टोटल नंबर हमारा क्या होगा ना, 8 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि एक नंबर का यूनिट, टेंस और 100 प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनके द्वारा गठित जो नंबर यदि हमारा क्या होता है ना 8 के द्वारा डिविजिबल होता है, तो टोटल नंबर क्या होगा ना 8 के द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम लेते हैं 9064। तो 9064 का यूनिट प्लेस में 4, टेंस में 6 और 100 में 0, यानी 064 मीन्स 064 मीन्स कौन सा नंबर 64। तो 64 क्योंकि 8 के द्वारा डिविजिबल है, इसलिए 9064 भी 8 के द्वारा डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? और उसी तरह और एक फॉर्मूला भी है। यदि एक नंबर के लास्ट में 3 zeros है, ओके, मतलब यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस ये तीनों प्लेसेस में जीरोज हो तो वो नंबर 8 के द्वारा डिविजिबल होता है। समझ रहे हो? मतलब 1000 से स्टार्ट करके 2000, 3000, 4000 इस तरह कुछ। ये हो गया 8 का डिविजिबल फॉर्मूला। आशा करता हूं आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। उसके बाद 16 का डिविजिबल फॉर्मूला। तो 8 का क्या था, वंस, टेंस, 100, तो ये 3 प्लेसेस क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें पता है 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो राइट हैंड साइड से हमें 3 प्लेसेस चाहिए। और 16 का उसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, तो राइट हैंड साइड से हमें 4 प्लेसेस चाहिए। 4 प्लेसेस या तो 4 zeros हमें चाहिए। ओके, मतलब यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस के जो डिजिट्स है उनके द्वारा गठित नंबर यदि 16 के द्वारा डिविजिबल होता है तो वो नंबर 16 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। ये एक बात हुई। और दूसरी बात यह है, यदि एक नंबर में 4 zeros हो, लास्ट में यदि एक नंबर का 4 zeros हैं, जैसे कि 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो 4 zeros हो तो वो नंबर 16 के द्वारा डिविजिबल होगा। उसी तरह 32 का भी आप कर सकते हो, क्योंकि 32 इक्वल टू 2 टू द पावर 5, यानी हमें राइट हैंड साइड से 5 प्लेसेस को दिखना है। मतलब राइट हैंड साइड से मतलब यूनिट, टेंस, 100, देन 1000, आफ्टर दैट 10,000 प्लेसेस का जो डिजिट्स के द्वारा गठित जो नंबर यदि 32 के द्वारा डिविजिबल हो तो वो वाला नंबर, मतलब टोटल जो बड़ा सा नंबर वो 32 के द्वारा डिविजिबल होगा। और यदि एक नंबर के लास्ट में 5 zeros हो, जैसे कि 1 लाख हो गया, ओके, 5 zeros हो तो वो नंबर भी 32 के द्वारा डिविजिबल होगा। तो ये रहा हमारा 2 का फैमिली। अब चलते हैं
3 का फैमिली जो है उसकी ओर। तो 3 का डिविजिट फॉर्मूला हमने डिस्कस करके ऑलरेडी रखा है। 9 का क्या, यदि एक नंबर का जो डिजिट्स है उन सब डिजिट्स को हम प्लस कर दे, जो नंबर हमें मिलेगा यदि वो वाला नंबर 9 का टेबल में आता है, 9 के द्वारा डिविजिबल होता है, तो वो वाला नंबर क्या होगा ना, 9 के द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो कि 8181, तो ये वाला जो नंबर 9 के द्वारा डिविजिबल होता है या नहीं, हम क्या करेंगे 8 + 1 8 + 1 तो 18, क्योंकि 18 9 का टेबल में आता है, तो इसलिए 8181 ये भी क्या होगा ना 9 के द्वारा डिविजिबल होगा। उसी तरह 27 का डिवीजन फॉर्मूला, यदि एक नंबर का जो डिजिट्स हैं उनको हम प्लस करें तो वो जो सम यदि 27 का जो टेबल में आता है तो वो वाला नंबर क्या होगा ना 27 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं आप? तो ये गया हमारा 3 का फैमिली। अब आता है 5 का फैमिली। तो 5 का फैमिली में कौन, 5, 25 और 125। तो 5 का हमने ऑलरेडी डिस्कस हमने कर चुके हैं। तो 25, एक नंबर 25 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? यदि एक नंबर का लास्ट में दोनों 0 हो, या तो 25 हो, या तो 50, या तो 75। ओके, इन चारों से कोई एक रहा हो तो वो वाला नंबर 25 के द्वारा डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? तो अब आता है 125। एक नंबर का लास्ट डिजिट 3 zeros हो, या तो 125 या फिर 250 या 375 या 500 या 625 या 750 या 875 रहा हो, तो वो नंबर 125 के द्वारा डिविजिबल होगा। याद रखो इसे। तो ये 5 का फैमिली खत्म हुआ। तो अब हम आते हैं जो कंपोजिट नंबर से, जैसे कि हमारा 6 हो गया और देन हमारा 12 हो गया, 15 हो गया। तो इन सब का डिविजिबल फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा, और डिस्कस करते हैं। तो ये जो 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 42, 56, 72, 99, तो इनका डिविजिबल फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है? तो हमें इनको क्या करना है ना, इनका जो को-प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि 6 = 2 × 3 हो गया, 10 = 2 × 5 हो गया, और 12 = 3 × 4, 14 = 2 × 7, 15 = 3 × 5, 18 = 2 × 9, 20 = 4 × 5, 21 = 3 × 7, 22 = 3 × 11, 42 = 6 × 7, 56 = 7 × 8, और 72 = 9 × 8, और 99 = 11 × 9। ओके, तो हमें इस तरह से क्या करना है, उनको एक्सप्रेस करना है, उनका जो को-प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्यों करेंगे ना, एक नंबर 6 के द्वारा तब डिविजिबल होता है जब वो साइमल्टेनियसली एक साथ 2 के द्वारा डिविजिबल होगा और 3 के द्वारा डिविजिबल होगा। यानी कहने का मतलब है, यदि एक नंबर 2 और 3 के द्वारा डिविजिबल होता है तो वो वाला नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल होता है। आप खुद एग्जांपल लेके इसको कर सकते हो। उसी तरह 10 का जो डिविजन फॉर्मूला, यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो वाला नंबर 10 के द्वारा डिविजिबल होता है। मतलब यदि एक नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल हो और 5 के द्वारा डिविजिबल हो, ओके, तो 5 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में क्या चाहिए हमें, 0, यानी 0 या 5 चाहिए, और 2 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए हमें चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक चाहिए। ओके, तो कॉमन क्या कौन सा रहा, 0 रहा यहाँ पे। ओके, तो इसलिए यदि एक नंबर का यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो नंबर 10 के द्वारा डिविजिबल होता है। उसी तरह 12 का डिविजिबिलिटी, यदि एक नंबर 3 और 4 के साथ डिविजिबल होता है तो वो वाला नंबर 12 के द्वारा डिविजिबल होता है। उसी तरह यदि एक नंबर 2 के साथ 2 के द्वारा डिविजिबल होता है और 7 के द्वारा भी डिविजिबल होता है। हमें 7 का जो डिविजिबिलिटी फॉर्मूला पता है, वो जो यूनिट प्लेस को हम डबल करके
क्या करते हैं, रिमेनिंग नंबर के साथ प्लस करते थे। यस, 15 का यदि एक नंबर 3 और 5 के साथ डिविजिबल हो, के द्वारा डिविजिबल हो, तो वो 15 के द्वारा डिविजिबल होता है। यदि एक नंबर 2 और 9 के द्वारा एक साथ डिविजिबल होता है तो 18 के द्वारा डिविजिबल होता है। यदि एक नंबर 4 और 5 के द्वारा मतलब कंटिन्यूअसली मतलब साइमल्टेनियसली डिविजिबल हो तो वो 20 के द्वारा डिविजिबल होता है। उसी तरह एक नंबर यदि 3 और 7 के द्वारा डिविजिबल हो तो वो नंबर साइमल्टेनियसली 21 के द्वारा डिविजिबल होता है। ओके, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया ना, गुड। देन यदि एक नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल हो साथ साथ 11 के द्वारा भी डिविजिबल हो तो उससे 22 के द्वारा वो डिविजिबल होता है। यदि एक नंबर 6 के द्वारा डिविजिबल है और साथ साथ 7 के द्वारा डिविजिबल है तो वो 42 के द्वारा डिविजिबल है। यदि एक नंबर 8 और 7 ये दोनों नंबर्स के साथ एक साथ डिविजिबल होता है तो वो वाला नंबर 56 के द्वारा भी डिविजिबल हो जाएगा। और यदि एक नंबर 9 और 8 इन दोनों के द्वारा साइमल्टेनियसली डिविजिबल हो तो वो 72 के द्वारा डिविजिबल हो जाता है। और यदि एक नंबर एक साथ 11 के द्वारा डिविजिबल होता है और 9 के द्वारा भी डिविजिबल होता है वो 99 के द्वारा भी डिविजिबल होता है। तो अब तक हमने 1 से लेकर 100 तक मतलब 99 तक डिविजिबल फॉर्मूला हमने यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम पूरा अंतिम पड़ाव में हम हैं, मतलब द डिविजिबल फॉर्मूला ऑफ 101, देन 10101, 10101 और 1001। तो इनका डिविजिबिलिटी फॉर्मूला हमें पता करना है। ओके, तो पहले 101, तो 101 का यदि एक नंबर XY और XY फॉर्म में आता है, XY और XY फॉर्म में आता है तो वो वाला नंबर 101 के द्वारा डिविजिबल होता है। जैसे ही हमारा 1414 या 2525, देखो ये सब नंबर्स क्या होंगे ना 101 के द्वारा डिविजिबल होंगे। और उसी तरह 10101 में हमें क्या चाहिए ना XY और XY, मतलब ये 6 डिजिट्स चाहिए हमें जिनमें से 3 सेम है और 3 भी और एक सेम है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे क्या ना, हम ले लेंगे 2525 और 25, तो ये 10101 के साथ द्वारा डिविजिबल होगा। ओके, इसके साथ हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अरे उसके बाद 10101, तो इसके लिए XY, उसके बाद XY और XY, मतलब यहाँ पे 4 1 है ना, तो 4 1 है तो 4 पेयर XY हमें चाहिए। ओके, तो उसी तरह हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एक नंबर 1001 के द्वारा डिविजिबल है, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, XYZ। ओके, तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं 257 और 257। तो 257 और 257 1001 के द्वारा डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। 225 इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये भी 1001 के द्वारा डिविजिबल है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। तो इस सेशन में हमने क्या किया ना, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स है उनका डिविजिबिलिटी फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया। और 100 के बाद भी जो नंबर्स थे, मतलब 101, 10, 101 और 10, 10, 101 और 1001, उनका भी डिविजिबल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया। और एक मतलब जितने सारे नंबर्स थे उस सारे नंबर्स के डिविजिबल फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और मैंने
पूरी तरह से कोशिश किया आपको समझाने के लिए, और ये जो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।